तो जनाब शादियां हो जान बड़े खानदान दी आके अगले नूं कंगाल कर देनिया। जे किसी गरीब आदमी की वड्डे जगह शादी हो जाए तो वो तो ताने दे दे के तलाक लै जब तक नहीं रहिंदियां बाज नहीं आती। उन्हां दी याशां ही पूरियां नहीं होंदियां, उन्हां दे मैकअप ही पूरे नहीं होंदे, उन्हां दे कपड़े ही पूरे नहीं होंदे, उन्हां दी शाबगां ही पूरियां नहीं होंदियां, उन्हां दी लिपस्टिकां ही पूरियां नहीं होंदियां, उन्हां दी ख्वाहिशां ही पूरी ख्वाहिशात ही पूरियां नहीं होंदी। अरे औरतां नूं पता होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे उत्ते अमीरां ते औरतां नूं रोकिया वेख्या। अज 50-50 तोले सोने ते पांदे हो धियां नूं, लेकिन इहदा ज़कात किने देनी? तो दूसरा सवाल है कि 50 तोले कमाए किथों ने? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के हाँ क़यामत वाले दिन बदतरीन बंदा वो होगा कि जिसने किसी की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर। ये बदतरीन मखलूक क़यामत वाले दिन हो कोठियाँ कारा, ये मैंने बेटी को ये दिया, दूसरे दिन नाचाकियाँ शुरू। जाहिर है जो माल तू दिता है, तू पढ़िया होंदा ना सैयदा फातिमा तो ज़हरा को हुजूर ने क्या दिया। मेरे हुजूर तो इशारा फरमाते तो जन्नत की चीज़ें सैयदा के घर आ जाती। लेकिन अबू दाऊद शरीफ में लाया हूँ, सैयदा चक्की पी पी के ते आपने हाथ मुबारक उन्होंने नुकसान होया, झाड़ू दे के और पानी खैंच खैंच के जनाब कुआं विचों ते सैयदा हुजूर दे कोल चलियां गईयां ते बंदे बैठे सन ते आपने गल न की। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कोल आईयां ते उन्होंने दसिया कि मैं कोई गुलाम आए हुए हैं ते लौंडियां हुजूर कोल ते मैं आई सी कि मदद वास्ते कि हुजूर मैंने कोई लौंडी दे देन, कोई खादिम दे देन, बाहरों पानी भर के लियावे, कोई लौंडी देन, घर दे कम काज करन। ते फरमांदियां उस वेले ते मैं गल कोई ना की थी कि बंदे बैठे सन रसूलुल्लाह कोल ते इत्थे बेबाक हो के मुज़ाकरे च औरतां बैठदियां मुज़ाकरे, आप क्या कहती हैं, आप क्या कहते हैं, और दीन के बारे में मुज़ाकरा हो रहा है और जाटे काट के बहनियां ते लोग उन्होंने नाल मुज़ाकरे बह के करने। हाँ जी, जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने। आप नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, फिर सैयदा के घर चले गए। रात देर नाल हुजूर नूं प्यार ही इतना सी हजरत सैयदा नाल, और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हदीस पाक में मौजूद है कि जिस तरह रसूलुल्लाह चलते थे ना, हजरत सैयदा भी ऐसे ही चलती थी। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं कि हम अपने अपनी चारपाइयों पर लेटे हुए थे तो हुजूर आ गए, हम खड़े होने लगे तो हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं आप आराम कर। तो कहते हैं मुझे हुजूर ने पूछा आप क्यों आई थी? तो कहा अब्बाजान वो काम काज कर कर के घर के भी सारे मामलात बाहर के भी, और ये तो मैं मेरे हाथ ऐसे, और ये हदीस पाक के अल्फाज हैं वो सारे। तो हुजूर ने फरमाया बेटी आपसे पहले तो बदर के यतीम आ गए थे, वो सारा माल तो मैंने उनको दे दिया, फिर इस्लाम आएगा तो फिर इंज तो नहीं ना होएगा। जन्नती औरतां दियां सरदार होवन ते इमामुल अंबिया दी साहबजादी होवन ते हसन ते हुसैन दी अम्मी जान होवन ते मौला कायनात दे निकाह विच होवन, क्यों जी ये सारियां शानां भी होवन ते हुजूर बदर दे यतीमां नूं तरजीह दे देवन। ये इस्लाम किसी नूं वारिस है जी? नहीं वारिस किसी। तो आपने फरमाया बेटी ये तो नहीं है, मैं आपको एक वजीफा बताता हूं। आपने फरमाया कि सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। इसी को तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। और मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब से हुजूर ने यह वजीफ़ा हज़रत सैयदा को बताया तो अली ने इस वजीफे को सोने से पहले कभी नहीं छोड़ा। यानी इस वजीफे में पावर मुराद है। मौला अली फरमाते हैं इसमें पावर है, इसमें ताकत है। आप शुरू करें तो आपको पूरा पढ़ने नहीं देंगे, नींद आ जाएगी, और नींद कहेगी कि ये पूरा पढ़ लेगा तो फिर तो इसकी सेहत बहाल हो जाएगी, ये तो ठीक हो जाएगा। हाँ, मौला अली फरमाते जिंदगी एक बारी मैं पहले टाइम नहीं पढ़ सकिया, जंगे सिफीन जंग लड़द्या रात का आखिरी पैर हो गया तो मैं तस्बीह फातिमा ना पढ़ सकिया। आखिरी जाके टाइम मैनू याद आया तो उस वेले मैं तस्बीह फातिमा पढ़े। ये बातें हैं इस्लाम की जो किसी को भी बारे में नहीं है, और इस निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए तैयार कोई नहीं है।
कि जिन्हां दियां धियां दे 10 अरब डॉलर की एक कंपनी बन जाए, उनकी बेटियों को कभी सैयदा की सीरत पढ़ाई होती तो उनको पता होता। क्यों जी? जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने,